उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान खत्म हुआ, 60% वोट पड़े। कैराना में वोटिंग के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम, 75% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। मुजफ्फरनगर में बम्पर मतदान, करीब 65% मतदाताओं ने वोट डाले। गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई, 54% वोटर्स ने घर से बाहर निकलकर वोट डाला। गौतम बुद्ध नगर जिले में 56% मतदान, नोएडा सीट पर 50% वोटिंग। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं डाल पाए वोट, बिजनौर में कर रहे थे दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार, समय पर नहीं पहुंच पाए मथुरा। वोट नहीं डाल पाने को लेकर जयंत पर बीजेपी ने साधा निशाना, केशव प्रसाद मौर्य बोले नहीं आता लोकतंत्र का सम्मान करना इन लोगों। अधिकार का प्रयोग नहीं करना लोकतंत्र की ताकत को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसका सम्मान करना नहीं माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में डाला वोट, गोवर्धन के गिरिराज मंदिर में पूजा अर्चना की, जीत की उम्मीद जताई। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और करहल से बीजेपी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने आगरा में डाला वोट, मतदान से पहले पूजा अर्चना की। दिल्ली से सटे नोएडा में योगी के भेष में मतदान के लिए पहुंचा युवक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुजफ्फरनगर में मताधिकार के लिए पहुंची दुल्हन, 7 फेरे से पहले पूरे साज श्रृंगार में जाकर की वोटिंग। बुलंदशहर में बुलेट से मतदान केंद्र पहुंचा दूल्हा, वोट देकर निकली बारात। हापुड़ में वोटिंग को लेकर वोटरों में जबरदस्त उत्साह, एक शख्स ने स्ट्रेचर पर आकर मतदान किया। मेरठ में 110 साल की महिला ने डाला वोट, गोद में लेकर आया बेटा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए तेज हुई राजनीतिक लड़ाई, सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली, विपक्ष पर लगाया परिवारवाद होने का आरोप। वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। सहारनपुर की चुनावी रैली में मौजूद रहे सीएम योगी, समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा, कहा गुंडागर्दी करने वालों को सत्ता में आने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से आएगी, इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट देने के लिए उत्सुक है। सीतापुर और हरदोई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार किया, बोले आतंकवादियों को न मिले पनाह, इसलिए कई शहरों में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर्स का प्लान। पार्टी गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित और हमारी महिला शक्ति। बिजनौर में अखिलेश और जयंत चौधरी ने किया रोड शो, दूसरे फेज के लिए समाजवादी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। जनता का रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का अलग अंदाज, पंक्चर बनाने वाले मैकेनिक से बातचीत की। उत्तराखंड में फुल स्पीड में चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को वोटिंग, श्रीनगर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। हरिद्वार के बैंगलोर में राहुल गांधी ने झोंकी शक्ति, बोले रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर वार। घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चंपावत से बागेश्वर तक लोगों से मांगे वोट। काशीपुर के चामुंडा मंदिर पहुंचे धामी, चुनाव प्रचार के बीच निकाला समय। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, सोमवार तक स्कूल कॉलेज में किसी भी धार्मिक पोशाक की मनाही।
सोमवार को हिजाब विवाद पर फिर सुनवाई करेगा कर्नाटक हाई कोर्ट, तब तक स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश। यूपी चुनाव में हिजाब विवाद को लेकर जारी है राजनीति। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी बोले, मुस्लिम महिलाओं को वर्गला रहे हैं वोट के ठेकेदार। वोटों के ठेकेदार होते हैं मुस्लिम बहन बेटियों का। उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास की आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। बरेली की रैली में ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा, बोला झूठा है मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कानपुर में अनुराग ठाकुर बोले, चुनाव के बाद गायब हो जाएगा ये मुद्दा। और हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाइम फिक्स हो जाता है। हिजाब पर जारी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कर्नाटक भवन में बीजेपी के विरुद्ध एआईएसए का हल्ला बोल। बिहार के किशनगंज में सुनाई दी कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज। मुस्लिम लड़कियों ने शहर में निकाला जुलूस। रांची के कॉलेज में हिजाब के समर्थन में उतरे छात्र तख्तियां लेकर प्रिंसिपल के चैम्बर तक पहुंचे। कांग्रेस पर पीएम मोदी के हमले को लेकर प्रियंका का जवाब, कहा अतीत में फंसे हैं पीएम, गरीब किसान युवा सब बेहाल। प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री, तो इन 7 सालों की बात क्यों नहीं करते? हरिद्वार की रैली से राहुल ने मोदी पर किया पलटवार, बोले ईडी और सीबीआई से डराना चाहते हैं पीएम। सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। फजलिका में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रैली। लोगों से बोले, आपने 100 दिन देखे, 5 साल दीजिए फिर देखिए। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत। हाईकोर्ट से मिली आशीष को जमानत। आशीष की जमानत को कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। प्रियंका बोली, नैतिकता का ध्यान रखे सरकार। आशीष की जमानत को लेकर बीजेपी पर अखिलेश का हमला, लिखा खबरदार रहना जुल्मी शासन की राजनीति से। टिकट कटने के बाद बलिया से बैरिया के विधायक ने छोड़ दी बीजेपी, वीआईपी पार्टी में शामिल। पार्टी ने बनाया उम्मीदवार। मणिपुर में बदली विधानसभा चुनाव की तारीख। 28 फरवरी को पहले फेज की वोटिंग, 5 मार्च को दूसरे फेज का मतदान। जेल से रिहा हुए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में हुई थी सजा। अजय चौटाला की रिहाई के बाद जेजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अंबाला में मना जश्न। बाहुबली मुख्तार अंसारी ने जेल से ही भर दिया पर्चा। एसबी-एसपी ने बनाया है अपना उम्मीदवार। पटना में लालू की मौजूदगी में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक। तेजस्वी को सौंपी जा सकती है पार्टी की कमान। विदेश से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। जरूरी नहीं होगा 7 दिन का होम क्वारंटीन। विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक करनी होगी सेल्फ मॉनिटरिंग। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी अब जरूरी नहीं। 82 देशों को जोखिम वाले देशों की लिस्ट से किया गया बाहर। 14 फरवरी से लागू हो गई नई गाइडलाइंस। लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा मरीज, 1,241 की मौत। हरियाणा के स्कूलों में लौटी रौनक। पहली से 9वीं तक स्कूल खुले। पानीपत में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, 3 की मौत, 1 सुरक्षित बचाया गया। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर से भिड़ गई कार, 3 की मौत।
इंदौर में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। पंजाब में सप्लाई के लिए रखी अफीम बरामद। जमशेदपुर में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़े की लाश। हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। राजस्थान के सीकर में आपसी मारपीट में युवक की मौत। पैसों के लेन देन में जानलेवा विवाद। बिहार के कैमूर में अस्पताल में युवक की मौत को लेकर गांव वालों ने लगा दिया जैम। असम के चिरांग में ड्रग्स और विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप बरामद। 4 गिरफ्तार। भरतपुर में शादियों में कन्यादान की रकम को चोरी करने वाला बदमाश गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी बनकर कार्यक्रमों में आ जाता था। फतेहाबाद के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मालिक समेत 4 लड़कियां गिरफ्तार। इंदौर के एनएचडीसी गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई। अवंतिका गैस लिमिटेड के मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ा गया। राजस्थान के करौली में कोहरे ने बढ़ा दी सर्दी। हाईवे पर हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। शीत लहर ने सर्दी बढ़ा दी। कल अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। अंतिम वनडे में खेल सकते हैं शिखर धवन। कोरोना के कारण बाहर थे। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी मिल सकता है मौका। चहल को दिया जा सकता है आराम। 460 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,926 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 142 पॉइंट्स बढ़कर 17,605 पर निफ्टी बंद। रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों में नहीं किया बदलाव। रेपो रेट 4% पर बरकरार। रिवर्स रेपो रेट में भी नहीं बदलाव। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान। व्यापारी साल 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% की उम्मीद। राजस्व सचिव ने दरों एवं होल्डिंग्स अवधि में बदलाव के दिए संकेत। 2021-22 में 10 गुना ज्यादा कमाई की उम्मीद। आरबीआई ने चालू कारोबारी साल में खुदरा महंगाई दर 5.3% पर रखी। अगले साल 4.5% की उम्मीद। टाटा अल्ट्रोज के 2 नए वेरिएंट्स लॉन्च। 7,96,000 दाम। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को रूस में मिलेगी मान्यता। दुनिया भर की 12% होल्डिंग के चलते लिया निर्णय। न्यूजीलैंड में वैक्सीन को जरूरी किए जाने के विरुद्ध उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद को घेरा। कनाडा में वैक्सीन को लेकर सड़कों पर डटे हैं ट्रक ड्राइवर। राजधानी को कर दिया बंद। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल से अमेरिका भी परेशान। बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी लंबी लाइन। कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह फ्रांस में भी ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन। कोरोना प्रतिबंधों में ढील की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। न्यूयॉर्क में मास्क से आजादी की तैयारी। बंद जगहों पर प्रवेश से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर आपको मिल जाएगी मास्क से छुट्टी। कोरोना के ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कहा अब दुनिया भर में फैलेगा सब वेरिएंट।